आज हम आपको नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जन्मदाता कौन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जन्मदाता रेने दकार्ते हैं। रेने दकार्ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है नियामक ज्यामिति, उसका जन्म रेने दकार्ते ही ने दिया था। उसके अनुसार अगर किसी बिंदु को दर्शाना हो तो एक नियामक ज्यामिति के अनुसार हम उसको दर्शा सकते हैं, जिसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो इस सीधी लाइन को कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, और इस क्षैतिज लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष। जहाँ पे बिंदुएं कटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 और 0। अब इधर का जो एक्स अक्ष होता है, इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई कहते हैं, इसको वाई डैश। एक्स डैश इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह ऋणात्मक दिशा बताता है, मतलब यह कम होते जाता है। इधर जो जाता है उसका मान कम होते जाता है। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, तो जितना इधर जाएगा इसका मान घटते जाएगा। मतलब कि एक्स अक्ष की क्या है, ऋणात्मक दिशा। एक्स अक्ष की नेगेटिव साइन। अब देखिए इस साइड का, तो इस साइड में है धनात्मक दिशा, मतलब एक साइड की एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा 1, 2, 3। मतलब एक्स अक्ष जो है इधर में इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इधर की जो साइड है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है। मतलब एक्स अक्ष इधर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, और इधर एक्स अक्ष घटते जाता है। इधर इंक्रीज होता है और इधर घटते जाता है, इधर डिक्रीज होता है। मतलब ये हो गया एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइन, मतलब धनात्मक दिशा। अब देखिए वाई अक्ष में, तो वाई डैश कहते हैं ऋणात्मक दिशा को और वाई कहते हैं धनात्मक दिशा को। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर हम नीचे आए तो एक्स अक्ष वाई अक्ष का जो मान है वो घटते जाता है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना ये घटते जाएगा। मतलब ये हो गया वाई अक्ष का निगेटिव साइन। मतलब वाई अक्ष इधर डिक्रीज करते जाएगा और ऊपर में इंक्रीज करते जाएगा। तो ऊपर में 1, 2, 3, 4, मतलब ऊपर में इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर वाले को कहते हैं वाई अक्ष का पॉजिटिव साइन, मतलब धनात्मक साइड। तो ये हो गया आपका निगेटिव साइन, ये हो गया पॉजिटिव साइन। वाई अक्ष का, इसको कहते हैं वाई अक्ष और इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इधर में अगर हम मूल बिंदु से अगर बाएं आए तो इधर एक्स अक्ष का मान घटते जाता है, और मूल बिंदु से दाएं जाए तो एक्स अक्ष का मान बढ़ते जाता है। मूल बिंदु से अगर हम ऊपर जाए तो वाई अक्ष का मान बढ़ता है, और मूल बिंदु से नीचे जाए तो वाई अक्ष का मान घटता है। अब देखिए कि इसमें कौन कौन सा साइड प्रथम होता है, कौन द्वितीय होता है और कौन तृतीय होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ग्राफ का जो साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। मतलब कि घड़ी, अगर मान लीजिए आपको घड़ी घूमती है ऐसे, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घड़ी घूमती है, लेकिन ग्राफ का जो नियम है, ग्राफ उस घड़ी के विपरीत घूमता है। मतलब ऐसे मान लीजिए अगर ये प्रथम हो गया तो ये द्वितीय होगा, ये तृतीय होगा और ये चतुर्थ होगा। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में है। कहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इधर साइड से इस तरह घूम रहा है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। अब देखिए कौन कौन से साइड में प्लस होता है, कौन से साइड में माइनस होता है, कौन से साइड में क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि पहले बिंदुओं को अगर हम लोग दर्शाएं तो एक्स वाई में दर्शाते हैं, एक्स और वाई में दर्शाते हैं। वाई और एक्स के निर्देशांक में नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पहले आता है और वाई अक्ष बाद में आता है। तो एक्स और वाई के पद में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव साइन है और ये वाई अक्ष का पॉजिटिव साइन है। तो इसमें कौन सा बिंदु आएगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स में क्या है, पॉजिटिव साइन, और वाई में भी पॉजिटिव साइन, मतलब दोनों में क्या है, प्लस प्लस है। फिर देखिए दूसरे में, तो एक्स और वाई के हिसाब से दर्शाएंगे। तो एक्स में क्या है, निगेटिव साइन, और वाई में पॉजिटिव साइन। एक्स में
निगेटिव साइन और y में पॉजिटिव साइन, मतलब x में ऋणात्मक और y में धनात्मक। अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में x y करके दर्शाते हैं हम लोग। तो x वाला अक्ष क्या है, माइनस में है और y वाला अक्ष माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस और माइनस दोनों का माइनस हो गया। x और y लेके बनाना है, मतलब x अक्ष पहले उसके बाद y अक्ष। तो x में सब माइनस है तो माइनस लेंगे, और y में क्या है, सब माइनस है तो भी माइनस लेंगे। अब फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में क्या होता है कि x और y ही दर्शाते हैं, सब जितने भी प्लस माइनस बनाए जाते हैं साइन, उसको सब x y में ही लिखे जाते हैं। तो x अक्ष क्या है, x अक्ष ये वाला है, तो x में क्या है, इसमें प्लस है तो प्लस पहले लिखेंगे। उसके बाद आता है y अक्ष, तो y अक्ष इसमें क्या है, y अक्ष निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव लिखेंगे, मतलब माइनस। तो ये हो गया निर्देशांक। अगर बिंदुओं को पूछे कि कौन बिंदु कौन चतुर्थांश में है, तो देखिए वो कैसे बताते हैं। उसे बताने के लिए आपको बस ये सब याद होना चाहिए, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, बस इतना याद रखें। 1 से 2 3 4, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में। घड़ी इस तरह से चलती है, लेकिन ये घड़ी के उल्टे दिशा में काम करता है। मान लीजिए आपको कोई बिंदु पूछ दे कि 4 और 2 किस चतुर्थांश में, 4 और 2 किस चतुर्थांश में, तो सबसे पहले पता करें कि इसका साइन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो केवल 4 है, बस केवल 4 है, तो 4 है तो मतलब ये पॉजिटिव है, और 2 है तो ये भी पॉजिटिव है। अगर इसके पीछे माइनस नहीं लगा है तो मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में, तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में होता है। किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। अब पूछेगा कि भुज और कोटि, भुज और कोटि, तो x अक्ष पर जो बिंदु होती है उसको भुज कहते हैं, और y अक्ष पर जो बिंदु होती है उसे कोटि कहते हैं। तो अगर 4 और 2 का भुज लिखना हो तो भुज कैसे लिखेंगे, जो पहला x है और y है, तो x को कहते हैं भुज, x को भुज कहते हैं, और y को कोटि कहते हैं। तो x की जगह पे क्या है, 4, तो भुज क्या हो जाएगा इसका 4, और y की जगह पे क्या है 2, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया भुज और कोटि। मान लीजिए आपको और बिंदुओं को बताना है कि किस किस चतुर्थांश में है, जैसे 3 और -2, 3 और -2 किस चतुर्थांश में है। तो पहले याद रखें कि पहले ध्यान दें कि ये बिंदु किस किस साइन में है, मतलब किस किस चिन्ह को किस किस चिन्ह में है। तो 3 है तो 3 मतलब प्लस में है। अगर जैसे 4 लिखा हो तो 4 लिखा है मतलब इसके पीछे माइनस नहीं है तो इसको प्लस में मानेंगे। तो इसी तरह 3 लिखा है तो 3 को क्या मानेंगे, प्लस में। अब यहाँ पे 2 लिखा है मतलब इसके पीछे निगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो इसको यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो बिंदु में देखिए कि प्लस और माइनस किस में है, तो प्लस और माइनस इसमें है, प्लस और माइनस है। किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में, मतलब फोर्थ। तो ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। जितने भी बिंदुओं का आपको निकालना है किस चतुर्थांश में, बस उसका साइन लिखें और इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे बिंदु है। जैसे मान लीजिए -4 और -2 आ गया, तो दोनों में निगेटिव साइन हो रहा है, दोनों में माइनस आ रहा है, तो किस चतुर्थांश में है, दोनों में माइनस इसमें है। दोनों में माइनस किस चतुर्थांश में है, तृतीय में, तो इसको लिख देंगे तीसरे चतुर्थांश। अगर इसी का भुज और कोटि निकालना होगा तो पहले को भुज और दूसरे को कोटि कहेंगे। वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सरल रेखा में कैसे इसका साइन खींचते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। जैसे हल किया जाता है समीकरण को 2x + 3y = 5, तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा बात क्लियर कर देंगे।